मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेश आईएएस में। आज सुबह सुबह एक बड़ी अपडेट आ रही है। हालांकि ये न्यूज तो हजारीबाग का है, लेकिन वास्तव में 7वीं से 10वीं जेपीएससी के लिए ही न्यूज है, क्योंकि जो वहाँ पर अगर सेंटर के बारे में जो गंभीरता दिखाई जा रही है उससे पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि 2 मई 2021 को ही आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। बहुत सारे लोगों के द्वारा कुप्रचार किया जा रहा था कि 2 मई को नहीं होगी, 1-2 महीना टल सकती है। मैंने बार बार कहा कि आपको जो है तैयारी 2 मई मान करके करनी है, और अभी भी काफ़ी समय है, लगभग 28 डेज है। बहुत कुछ इसमें हो सकता है, घबराने की बात नहीं है। जो न्यूज है आपके संयुक्त सैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के केंद्र निर्धारण और परीक्षार्थियों के बैठने की क्षमता से संबंधित आवश्यक बैठक अपर समाहर्ता रंजीत कुमार लाल की अध्यक्षता में शनिवार को सूचना भवन सभागार हजारीबाग में संपन्न हुई। बैठक में परीक्षा आयोजन के लिए सरकारी और गैर सरकारी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और संस्था परिसर में उपलब्ध परीक्षा योग्य कमरों, हॉल की संख्या, कमरों का औसत आकार और बुनियादी सुविधाओं सहित कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार सैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए राज्य के मुख्य सचिव के द्वारा इस बाबत कई निर्देश दिए गए हैं। देखिए, सरकार जो है कोविड-19 के लिए भी रेडी है, उसके गाइडलाइंस को भी फॉलो कराएगी। यानी कि अगर कोरोना संक्रमण थोड़ा बहुत बढ़ता भी है तो भी आपकी परीक्षा जो है रुकने वाली अब नहीं है। एकदम आप लोग कमर कस लें और तैयार हो जाएं, किंतु परंतु में कहीं से नहीं रहें, क्योंकि बहुत कम रिजल्ट आने वाले हैं, सीट भी बहुत कम है और अभ्यर्थी अत्यधिक। उन्होंने कहा कि इस बार कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा का सफल संचालन करना चुनौतीपूर्ण होगा। इसके लिए यह जरूरी है कि सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूर्व कर ली जाएं। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में 5 लाख विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने की संभावना है, जिसमें हजारीबाग जिले में लगभग 20,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। रांची पे आप मान के चल सकते हैं कि एवरेजली 50,000 अभ्यर्थी रांची में रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जमशेदपुर और आपका बोकारो, धनबाद, दुमका, ये सब बड़े केंद्र बन सकते हैं। हालांकि पूरी संभावना है कि लगभग प्रत्येक जिला में जो है सेंटर इस बार दिया जाएगा कोरोना को देखते हुए, और आपके सेंटर जो है आपके नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट टाउन में ही होंगे। निश्चिंत रहिए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना होगा आपको। वहीं अभ्यर्थियों के बैठने के स्थानों पर समुचित दूरी की व्यवस्था किए जाने सहित परीक्षा केंद्रों में सभी बुनियादी सेवाओं, पेयजल, बिजली, शौचालय की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। न आपको मोबाइल ले जाने दिया जाएगा इस बार, न पानी का बोतल। केवल आपके पास एडमिट कार्ड, हो सकता है कि पेन भी प्रोवाइड करा दिया जाए कोरोना को देखते हुए, या जो भी हो। यहाँ पर जो है आपका एक चीज़ क्लियर है कि 2 मई को ही परीक्षा होगी, और उसके लिए आप लोग तैयार रहें। और जहाँ तक आपके अपने रेनेश आईएएस यूट्यूब चैनल की बात है, तो आपको उत्कृष्ट मटेरियल्स यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शायद झारखंड में पहली बार किसी यूट्यूब चैनल के द्वारा जेपीएससी के लिए इतने अच्छे मटेरियल्स दिए जा रहे हैं, उसका आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। आपका काम है बस याद करते जाना, ठीक है। मैं मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा अगले 10-15 दिनों में। बस आप लोग को जितना भी मैं मटेरियल देता हूँ 4 से 5 घंटे का वर्क रहता है, वेट मत कीजिए, ठीक है। यहीं पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी क्लासेस लिया, चाहे सीएनटी के हों या एसपीटी के, विशेष रूप से इसकी प्रबल मांग थी यहाँ के अभ्यर्थियों के द्वारा, कैंडिडेट्स के द्वारा। कई पर्सनल मैसेजेस भी किए गए थे। चूँकि मैं कोरोना में क्लासेस ले रहा था, इसके कारण थोड़ी लेट हुई, लेकिन मैं अच्छी तरह से करा चुका हूँ और उसके क्वेश्चंस भी दे चुका हूँ। सीएनटी के 103 क्वेश्चन और एसपीटी के 53 क्वेश्चन। मेरे जितने भी क्लासेस है उसका भरपूर लाभ कुछ अभ्यर्थियों ने उठाया है, जिनमें से मैं कुछ का नाम भी लेना चाहता हूँ। उसमें जो है रमाकांत प्रधान हैं, विनय मेहता हैं, ठीक है। इन्होंने न सिर्फ क्लास किया है बल्कि उसे नोट्स के रूप में परिवर्तित भी कर लिया है। अतुल सोरेन हैं। तो यहाँ पर जो आपको आज उनके कॉन्फिडेंस लेवल एक्सेस जो है हाई हो चुके हैं। उन्होंने खुद कहा है मुझे
तो उनका जो है पहले एसपीटी सीएनटी पर कोई नियंत्रण नहीं था या एवरेज नियंत्रण था, बहुत जगह कन्फ्यूजन था। आज जो है पूरी तरह से उनका एसपीटी और सीएनटी पर पूर्ण नियंत्रण हो चुका है और 20 मार्क्स गेन करने को रेडी हैं। इसके अलावा अन्य कई अभ्यर्थी हैं जो नोट्स रेगुलर बना रहे हैं, उनको लाभ हुआ है। पीडीएफ की समस्या तो बनी हुई है क्योंकि एक्सेस मटेरियल्स देना है और मैं करेंट डाटा के साथ ही मटेरियल दे रहा हूं। लगभग 2021 के भी डाटा अगर आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं तो उसे भी मैं इनपुट कर दे रहा हूं। इसके कारण पीडीएफ में परिवर्तित करना एक बड़ी समस्या बनी हुई है, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग जो हैं लिखते जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप खुद लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं तो फटाफट याद हो जाता है। जो पीडीएफ कल्चर विकसित हुआ है उसने छात्रों का अत्यधिक नुकसान किया है। खुद से जो है नोट्स बनाइए, चाहे आप चैनल देखते हैं, क्लासेस करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। नोट्स जब तक आपके खुद का हैंड राइटिंग का नहीं रहेगा तब तक आपकी तैयारी कहीं ना कहीं अधूरी ही रहती है। जो कंपटीशन है इस बार बहुत बहुत टफ है, इसलिए मेहनत भी उतना ही आपको जो है तत्परता के साथ करनी है, दृढ़ संकल्प के साथ करना है, लेकिन भयभीत नहीं होना है। अपने आप पर पूरा विश्वास रखना है, क्योंकि अगर आप नर्वस हो जाते हैं तो कहानी आज ही आपका ख़त्म हो जाएगा। और साहस के साथ लगे हुए रहते हैं तो निश्चित रूप से आप जो हैं 2 मई तक संघर्ष करेंगे। ठीक है, कुछ गलतियां तो हुई है बहुत सारे अभ्यर्थियों से कि उन्होंने 2 मई को मजाक में ले लिया था, अथवा वे ये समझ बैठे थे फेसबुक और यूट्यूब में कुप्रचार के कारण कई स्थानों पर कि एग्ज़ाम जो है ना वैकेंसी आएगा ना एग्ज़ाम होगा जेपीएससी का, जिसके कारण उनकी तैयारी कहीं ना कहीं इफेक्टेड हुई है। लेकिन चलिए, इससे भी एक सीख मिली है कि भविष्य में ऐसा वे नहीं करेंगे। चाहे झारखंड हो या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल एग्ज़ाम हो, आपको पहले तैयार हो जाना है। ठीक है, फिर ये सब सोचना है। संघर्ष तो बहुत ही, ये रास्ता जो है बहुत कठिन है, लेकिन इसको सुगम बनाने का मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको निकट भविष्य में भरपूर मटेरियल्स मिले, जेपीएससी फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों के लिए, और उच्च स्तरीय मटेरियल्स भी मिले। बस आप लोग याद करते जाइए। और 2 मई के एग्ज़ाम के संदर्भ में आप कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा, क्योंकि खुद जेपीएससी के अध्यक्ष ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग जो है 100% जो है 2 मई को ही परीक्षा लेंगे। इसमें किसी को कोई भी शक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। हमारे चैनल से जुड़े रहें और दोस्तों को ज़रूर जोड़ें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें ताकि आपकी जो है तैयारी अच्छी तरह से हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल मिल सके। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहें।